नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से बालाजी कैड वाला में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए डायमंड ईयरिंग लेकर आए हैं। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे। वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों को शेयर करेंगे। चलिए हम जल्दी से इस वीडियो को एक बार फिर से शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर हमने एक ईयरिंग ली हुई है, डायमंड ईयरिंग, जिसमें 70% डायमंड यूज हो रहा है और 30% मेटल आपको दिखेगा। तो इस डिज़ाइन को हम आज हमारे इसका वीडियो बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि हम आपको कुछ अच्छे कमांड्स दिखा सकें और किस तरीके से डिज़ाइन को शुरू कर कर उसे फाइनल की जाती है। तो सबसे पहले कंट्रोल पॉइंट कर्व ले लिया है, इसका कलर मुझे चेंज करना होगा। जो 2D हम देख पा रहे हैं रेड कलर में करेंगे, जिससे हमको कर्व्स क्लियरली दिखेंगे और दर्शकों को भी मैं जो ड्रॉ कर पा रहा हूँ वो देख पाएंगे। तो दोस्तों मैंने एक थोड़ा सा जो शेप है मेटल का उसको मैंने प्रेसिंग किया, उसे मैं ऑफसेट मार रहा हूँ 0.8 का, और ये मैंने बाहर की तरफ उसे 0.8 का ऑफसेट मार दिया है। अब मुझे इसे इसका बैकग्राउंड हाइड करना है और एक बार मैं इसे फाइनल लुक दूंगा, जिसके लिए मुझे रिबिल्ड कमांड की ज़रूरत पड़ रही है और मैंने रिबिल्ड किया और इसके पॉइंट्स को मैं रिपेयर कर रहा हूँ। तो देखिए आप कैसे हम रिपेयर करेंगे, क्योंकि बैकग्राउंड से हम सिर्फ रेफरेंस ले सकते हैं, उसे हमें पूरी तरह से फॉलो करना ऐसा कुछ नहीं है। हम जितना अच्छा 2D बनाएंगे, जितने अच्छा उसके शार्प कर्व रखेंगे, वैसा ही डिज़ाइन भी क्रिएट होगा। तो मैं सारे पॉइंट्स को मैनुअली मूव करके मैंने रेडी की। आप देख पा रहे हैं डायमंड और प्रॉन्ग मैंने ऑलरेडी बना कर रखे हुए हैं यहाँ पर, जिन्हें हम बाद में यूज़ करेंगे। ये 2 mm का डायमंड है, जो कि हमारे डिज़ाइन में जो कॉलेट का पार्ट है, जहाँ पे सबसे बड़े डायमंड यूज़ हो रहे हैं, वहाँ पर हम 2 mm के डायमंड यूज़ करेंगे। तो ये कॉलेट सबसे पहले मैं सेंटर में लेकर गया, वहाँ से मैंने डिज़ाइन के ऊपर इसे रखा और उसे कॉपी करके बाहर की तरफ को मूव किया। तो डायमंड टू गैप और डायमंड टू डायमंड जो गैप है वो 0.17 का है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉन्ग जो लगेगा वो थोड़ा सा बड़ा लगने वाला है। 0.8 के लगभग का प्रॉन्ग हमें लगाना पड़ेगा। तो इसे मैंने एरे पोलर की हेल्प से एरे पोलर कर दिया है 6 पार्ट में। अब यहाँ से हम 0.8 के लगभग या 0.77 का भी शायद प्रॉन्ग ठीक लगेगा। तो इसे हम यहाँ पर उठा लेते हैं और इसे भी जीरो एंटर की हेल्प से सेंटर में लेकर चले जाते हैं। और देखिए हम यहाँ पे इसे सेट कर रहे हैं। मैंने परपेंडिकुलर पकड़ा है इस कॉलेट का, सेंटर वाले कॉलेट का, इसे थोड़ा सा बाहर की तरफ को मूव किया, क्योंकि जो मर्जिंग है प्रॉन्ग की वो प्रॉपर होनी चाहिए। उसे एरे पुलर मार दिया। प्रोस्पेक्टिव में आप देख पाएंगे कि ये हमारे प्रॉन्ग लग चुके हैं। अब मैं इसे बाहर की तरफ लेकर आऊँगा, क्योंकि इसे मुझे बाहर के डायमंड को पकड़ने में के लिए चाहिए। लेकिन जैसा कि हम देख पा रहे हैं इमेज में, वहाँ उस पोजीशन में प्रॉन्ग नहीं है, इसलिए मैं उसे रोटेट करूँगा और प्रॉपर डायमंड की सीधी लाइन में, जो कि ऑर्थो से हम चेक करते हैं, तो मैंने इसे रोटेट कमांड से प्रॉपर ऑर्थो लाइन में रोटेट कर ली है। अब इसे मैं मूव करूँगा बाहर और अंदर की तरफ को मूव करूँगा 0.08, जैसा मैंने टाइप किया आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब इसे मैं एरे पोलर करने जा रहा हूँ, ये रहा एरे पोलर। तो 6 प्रॉन्ग हमारे सेट हो गए। सेंटर पोर्शन को हम स्टेपिंग में रखेंगे, जिससे हमारी डिज़ाइन ज़्यादा अच्छी दिखेगी। नॉर्मली हम इसी तरीके से स्टेपिंग देते हैं। मूव कॉपी कमांड लिया, उसे ऊपर की तरफ को ले लिया है, जिससे यहाँ पर स्टेपिंग आ गई है। पुराने वाले जो कर्व थे और डायमंड थे उसे मैं डिलीट कर चुका हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक स्टेपिंग रेडी हो गई। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो कॉलेट था हमारे डिज़ाइन में, उसे हमने बना दिया है। उसे हाइड कर लेंगे। थोड़ा पहले इसे एडजस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ये मेटल पार्ट पे थोड़ा सा मर्ज हो रहा है, और रोटेट भी कर लेते हैं। तो ये जो रोटेट करने के बाद अब इसकी जो मर्जिंग है मेटल पार्ट में वो थोड़ी सी कम कर दी है मैंने, जिससे इसका लुक थोड़ा बेटर आएगा। तो दोस्तों इसे मैं थोड़ा ऊपर ले ले रहा हूँ, जैसे कि हमारा जो 2D था उससे स्टेपिंग में आ जाए। और इसे मैं अब 3D के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ इस कर्व को। तो मैंने इसे
दोनों तरफ से क्लोज कर दिया है। बाकी जो डायमंड थे उन्हें मैं बाद में फिर से लाऊंगा, फिलहाल उन्हें मैं हाइड कर देता हूँ। और अब हम कॉलेट पोर्शन जो कि दो जगह पर डायमंड की लाइन बैठी हुई है, जो कॉलेट सेटिंग में हम देख पा रहे हैं। तो पहले हम एक शेप ड्रॉ कर लेते हैं कंट्रोल पॉइंट कर्व की हेल्प से। तो दोस्तों ये देखिए मैंने एक कर्व कर दिया ड्रॉ, और सेकंड उसी में जो सेकंड लाइन होती है एक, उसे भी ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये भी क्लियरली ड्रॉ हो चुका है। ये रफ ड्रॉ है, इसे हमें फाइनल भी करना है। तो हम दूसरे सरफेस पर आते हैं जहाँ पे कॉलेट बैठाए हुए हैं काफ़ी। तो इसे भी मैं ड्रॉ करता जा रहा हूँ कंट्रोल पॉइंट की हेल्प से। और ये पहली लाइन हो चुकी है, दूसरी लाइन भी करनी पड़ेगी। और इसकी जो विड्थ है डायमंड की, उसके हिसाब से हमें इसे सही करना पड़ेगा। बैकग्राउंड मैंने हाइड कर दिया, तो हम देखेंगे कि हमने ट्रेसिंग बहुत ही ख़राब की है, लेकिन चिंता ना करें, हम उसे बहुत अच्छी तरीके से सेट कर देंगे। पॉइंट्स हमने ऑन कर दिए, और ऑर्गेनिक कम्बॉल का जो कमांड है स्क्वायर में, उसे हमने उसे मूव करके उसका एक शेप क्रिएट कर दिया है। देखिए ये अभी थोड़ी देर में हमें एक अच्छा सा शेप मिल जाएगा। ये मूव कमांड की हेल्प से हम कर रहे हैं। ये देखिए एक कर्व हमने ठीक ठाक कर दिया, उसी के बराबरी में हम दूसरे कर्व को भी शेप देंगे। हमें ध्यान देना है कि हमारा जो पहला कर्व था उसका फ्लो और उसके साथ का जो कर्व है उसका फ्लो, दोनों का एक दूसरे के साथ में मैचिंग होना चाहिए, तब जाकर उसका एक अच्छा सा लुक आएगा। तो दोनों का जो शेप है, टर्निंग है, वो एक जैसी होनी चाहिए, तब जाके वो अच्छी बनती है। तो ये मैंने रिबिल्ड कमांड लिया, जहाँ पे मैं ऊपर 15 पॉइंट ले लिए हैं, नीचे अब मैं उसे घटाकर 14 कर रहा हूँ। नॉर्मली दोस्तों हम इसे कम ज़्यादा करते हैं तो भी हमें रिबिल्ड कमांड एक बेटर शेप निकाल कर देता है। पॉइंट्स ऑन किया मैंने, इसे भी मैं पहले वाली कर्व के बराबरी में लेकर आने की कोशिश कर रहा हूँ। साथ साथ में अगर उसमें कुछ कमी मुझे दिख रही है तो उसे भी मैं सही शेप देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, पहले से 2D कितनी बेहतर हो गई है। हाँ, अब हम इसे फिर से एक बार रिबिल्ड कर देते हैं 15 का। फिर से रिबिल्ड करने के बाद हम देख रहे हैं, इसे भी हम फाइनल करके क्लोज कर रहे हैं। लास्ट में मैंने लाइन कमांड लिया है, दोनों तरफ से इस कर्व को लेकर ज्वाइन कर दिया। अब सेकंड जो हमारा शेप है जिसमें भी कॉलेट बैठ रहे हैं, उसे भी हम फाइनल कर रहे हैं रिबिल्ड कमांड और पॉइंट्स ऑन करके। ये मैं मूव कर रहा हूँ। देखिए किस तरीके से इसका शेप पहले से बहुत बेटर होता जा रहा है, क्योंकि हमें ट्रेसिंग के भरोसे नहीं रहना है, हमें उसे अपना एक इफेक्ट देना है, जो हम दे सकते हैं, जो हमारी नॉलेज में है, जो हमारा परसेप्शन है इस डिज़ाइन के लिए, वो हम अपने आप से इसमें डाल सकते हैं। जब तक हमारी 2D अच्छी नहीं बनेगी तब तक हमारा 3D भी अच्छा नहीं बनेगा। और ज्वेलरी में हमारे डिज़ाइन का शेप बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हर कस्टमर हमसे यही उम्मीद रखता है कि हम उसे एक अच्छी डिज़ाइन दें, जो देखने में, पहनने में अच्छी रहे, कंफर्टेबल रहे। तो इसे देखिए हमने अच्छा शेप दे दिया है। सेकंड कर्व को भी हम रिबिल्ड कर रहे हैं, 16 पॉइंट रखे मैंने। अब इसके भी पॉइंट्स ऑन करके मैं इसे बाहर की तरफ को मूव कर रहा हूँ, और कोशिश कर रहा हूँ कि दोनों तरफ का अब मैं मैच कर रहा हूँ कि मैं बैकग्राउंड से कहीं बाहर तो नहीं जा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे 1.63 का एरिया, अप्रॉक्स 1.63 है। ये थोड़ा सा छोटा था शायद, लेकिन हमारे लिए ये चलेगा, क्योंकि हम छोटे से बड़े डायमंड यहाँ पर बिठाने वाले हैं। तो रिबिल्ड कमांड की हेल्प से फिर से मैं इस शेप को और भी अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए ये भी बहुत खूबसूरत होता जा रहा है। तो धीरे धीरे हम इस डिज़ाइन को, इस कर्व को अच्छा बनाते जाएंगे, और फिर जब इसका 3D का इफेक्ट जो आएगा वो भी आपको अच्छा लगेगा। तो देखिए यहाँ पे मैं दोनों की जो लाइन है उन्हें एक लेवल पर लाकर ख़त्म कर रहा हूँ। ये ट्रिम कमांड से मैंने उसे कट कर दिया है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास तीनों 2D रेडी हो चुकी है, जिसमें एक प्लेट पार्ट है और दो जो बचे हैं उसमें कॉलेट सेटिंग के डायमंड बैठे हुए हैं। तो चलिए इसका बाउंडिंग बॉक्स कर देते हैं और इसका
बाउंडिंग बॉक्स देखिए कैसे लेते हैं, एनालाइज में जाएंगे, ये रहा बाउंडिंग बॉक्स और उसका शॉर्टकट की हमने रखा है बीबी स्पेस। तो चलिए इसका पैराबोलॉइड निकालेंगे, ये रहा पैराबोलॉइड कमांड, सबसे लास्ट वाला। सेंटर पकड़ना है, फ्रंट व्यू में आना है, ऑर्थो ऑन रखनी है, ऑर्थो ऑन रख के इसे नीचे की तरफ को ड्रैग करना है और टॉप में आकर एक सर्कल क्रिएट करना है जो कि बॉक्स के बाहर होना चाहिए। अब इसे हम 1D कमांड की हेल्प से, जो कि हमें गम्बॉल से मिलता है, रेड पॉइंट को पकड़ के हमने इसे अंदर की तरफ खींच लिया है। तो अब इसे थोड़ा सा हम बाहर ले लेते हैं, हम कोशिश करेंगे कि बॉक्स के बराबरी में या बॉक्स से थोड़ा सा बड़ा हमारा पैराबोलॉइड का डोम रहे। फ्रंट व्यू में आके हमने इसको 1D कमांड की हेल्प से जितना हमें डोम चाहिए डिजाइन में, जितना खल चाहिए उतना हमने ले लिया, एक्सट्रैक्ट करके हमने नीचे का तो जो सरफेस था उसे डिलीट कर दिया है और ये सरफेस का कलर गोल्डन करके अब हम इसके ऊपर 2D प्रोजेक्ट कर देंगे। तो अब हम देख सकते हैं कि हमें मिल गया है एक 3D कर्व जो कि फ्लो में है। पहले ये स्ट्रेट था, अब इसे फ्लो मिल चुका है। तो अभी हमें इसे और ज़्यादा फ्लो देना है, उसके पहले हम इसे सरफेस बना लेते हैं। तो पैच कमांड की हेल्प से हम इसे सरफेस बनाएंगे, ये कहीं से खुला हुआ था तो इसे भी हम ज्वाइन कर लेते हैं, पैच मारेंगे तो ये भी सरफेस बन गया और तीसरा वाला भी बन गया। तो सबसे पहले वाले में तो डायमंड बैठने वाले नहीं है, तो उसे और बाकी दोनों के बीच में पहले हमें स्टेपिंग क्रिएट करनी है, जिसके लिए हमें केज एडिट कमांड की हेल्प लगने वाली है। उसके ये देखिए केज एडिट कमांड में बाउंडिंग बॉक्स में मैंने ये हमें कर्व मिले हैं, तो इसका बीच का जो पार्ट है उसे हम ऊपर की तरफ को मूव कर देंगे और साइड में जो है वहां पर भी स्टेपिंग क्रिएट करेंगे। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसे ऊपर की तरफ को मूव कर दिया है। तो अब हमें एक अच्छा सा स्टेपिंग मिल गया है जो कि मेटल पार्ट था। अब उसके नीचे वाला जो स्टेपिंग है, सबसे नीचे वाला, सबसे जो बाहर की तरफ था, उसमें भी हमें बाउंडिंग बॉक्स लेना है और उसे भी ऊपर की तरफ को मूव करना है, जिससे उसका शेप भी अच्छा हो जाएगा और डिज़ाइन में एक अच्छा निखार आ जाएगा। तो जब तक हम स्टेपिंग नहीं बनाएंगे तो हम डिज़ाइन को मैच भी नहीं कर पाएंगे और इससे डिज़ाइन भी खूबसूरत हो जाती है। तो देखिए लास्ट वाले को भी हमने सेम तरीके से केज एडिट की हेल्प से ऊपर की तरफ कर दिया। यहाँ पर स्टेपिंग कम लग रहा था, इसे हम नीचे कर देते हैं। तो देखिए हमने एक अच्छी सी स्टेपिंग्स हमने क्रिएट कर दी है डिज़ाइन में, जो कि बहुत ज़रूरी था। अब इसे हम गोल्डन कलर कर देते हैं और जो कर्व थे हमारे उनका यूज़ अब ख़त्म हो चुका है, उन्हें हमने डिलीट कर दिया। अब ये तीनों सरफेस को हमें एक्सट्रूड करना है। यहाँ पर थोड़ा सा बाउंडिंग बॉक्स की हेल्प से स्टेपिंग को और भी थोड़ा नीचे ले लेंगे, इससे स्टेपिंग बढ़ जाएगी, क्योंकि डिज़ाइन में अगर स्टेपिंग दिखकर नहीं आएगी तो उसका एक मज़ा कम हो जाएगा। तो ठीक, तो हमने इसे ऑलमोस्ट ठीक ठाक सा एक लुक दे दिया है। अब हम इन तीनों सरफेस को एक्सट्रूड कमांड की हेल्प से, तो चलिए पहले एक बार बड़े वाले जो कॉलेट थे फ्लावर शेप, फ्लावर में जो हमने बनाए थे, उसके साथ इसे कंपेयर कर कर देखते हैं कि क्या कैसे हम डिज़ाइन को अपने बैकग्राउंड इमेज, जो हमारा जो कॉन्सेप्ट इमेज था, जिसका कॉन्सेप्ट हमने लेकर ये डिज़ाइन बना रहे हैं, उसके साथ भी मैच करना है। और ये डायमंड हम प्रॉपर सेंटर में नज़दीक लेकर आ गए हैं, जहाँ से हम इसे सरफेस के ऊपर इजीली ओरिएंट कर पाएँ और देख पाएँ कि डिज़ाइन कैसी लग रही है। तो चलिए सबसे पहले हम 1.5 का ये डायमंड यूज़ करेंगे। इसकी साइज़ देखिए 1.5 है। इसका हम सेंटर पकड़ेंगे और ओरिएंट ओरिएंट कमांड की हेल्प से इसे सरफेस पे ओरिएंट करते जाएंगे। ये देखिए, तो ये प्लेसमेंट का तरीका सबसे बेटर है। यहाँ पर सरफेस उल्टा आ रहा है, जिसके लिए हमें फ्लिप मारना होगा। आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ फ्लिप नो था, उसे यस कर दिया, उल्टा कर दिया। अब इसे हम प्रॉपर बैलेंस करना है, दोनों तरफ से देखना है कि दोनों तरफ एक बराबर बाहर गया हो और हमें इसे मिड में बिठाने की कोशिश करनी है। डायमंड टू डायमंड गैप हमें 0.1 का या 0.1 से थोड़ा सा ज़्यादा रखना है, उस हिसाब से हम इसे प्लेस करते जाएंगे। हमने 1.6 की डायमंड ले ली है, अब इसे हम बैकग्राउंड में सेट कर रहे हैं।
फ्लिप करना पड़ेगा क्योंकि उल्टा डायमंड, उल्टा कॉलेट आ रहा है, तो इसे भी हमें बैलेंस करते हुए देखकर ध्यान से प्लेस कर देना है। और ये हमने प्लेस कर दिया। ऐसा लग रहा है कि सेम डायमंड हम आगे भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी रख दिया। और इसके बाद इससे एक बड़ी साइज़ ले लेंगे 1.7 की। तो 1.7 की डायमंड जब भी हमें ऐसा लगेगा कि हमने गलत रख दिया तो हम कंट्रोल Z कर कर पीछे भी जा सकते हैं, फिर से हम उसे चेंजेस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी इसके बाद भी बड़ी डायमंड यूज होने वाली है। फिर से ओरिएंट कमांड लिया, ओ स्पेस हमारा शॉर्टकट कमांड है और कमांड का नाम है ओरिएंट ऑन सरफेस, जो कि आपको ट्रांसफॉर्म में जाकर मिलेगा। ठीक है, तो ये भी हमने 1.8 का डायमंड भी बिठा दिया, फिर से 1.8 ही बिठाते हैं। चलिए, इसके बाद हमें छोटा बिठाना होगा, लेकिन फिलहाल ये 1.8 का बिठा रहे हैं। अब हम एक छोटी डायमंड बिठाएंगे जो कि ब्रॉड टू नैरो डिज़ाइन में दिखाई दे रहा है कि ब्रॉड टू नैरो हो रहा है, इसलिए हमने फिर से एक छोटा डायमंड यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, तो हमारा जो पहला आउटर साइड का जो डायमंड का कॉलेट का जो सेटिंग था वो हमने कर दिया है, प्लेसिंग कर दी है। कंपैरिजन के लिए इमेज चाहिए, तो हमने इमेज भी सामने रख दिया है। अब हम जब भी प्लेस करेंगे कंपेयर करते हुए साथ साथ चलेंगे। तो हमने 1.5 का जो डायमंड है वो लिया फिर से, और इस बार हम जब पहले 1.5 के डायमंड को यूज़ करेंगे दोनों तरफ। ये देखिए, हमने यहाँ पर 1.5 का डायमंड डाल दिया है। हाँ हाँ, अब ये ठीक लग रहा है, यहाँ पे छोड़ दिया। इसके बाद इससे बड़ी डायमंड ले लेंगे 1.6 की। तो इसे भी हम ओरिएंट कमांड की हेल्प से प्लेस कर रहे हैं। तो ऐसे ही हमें पूरे सरफेस पर डायमंड डिज़ाइन की शेप के हिसाब से छोटे से बड़े और फिर बड़े से छोटे बिठाते जाने। अगर ये एक ही साइज़ के डायमंड होते तो हमारा काम थोड़ा आसान होता, लेकिन हमें डिज़ाइन के अकॉर्डिंग चलना होता है, तो हमें बार बार डिज़ाइन छोटे से बड़े और कभी बड़े से छोटे भी करने पड़ रहे हैं। तो इसमें मेहनत ज़रूर है, लेकिन डिज़ाइन इसकी वजह से ही एक यूनिक लुक देता है। तो देखिए, ये ऑलमोस्ट हमारा जो काम है वो कंप्लीट होने वाला है। और डायमंड के बाद हमें इसके बाद प्रॉन्ग भी बिठाने हैं जो कि डायमंड को सेट करेंगे। तो देखिए, वापस हम छोटे डायमंड यूज़ कर रहे हैं। ये 1.7 का डायमंड है और इसके बाद सबसे छोटा डायमंड यूज़ करेंगे 1.5 का। चलिए 1.6 लगा कर देखते हैं, अगर 1.6 से हमारी जगह पूरी फिल हो जाती है तो इसके बाद डायमंड नहीं लगाना पड़ेगा। तो 1.6 का डायमंड हमने यहाँ पर आखिरी लगाया और यहाँ पर ही हमने रोक दिया है डायमंड बिठाना। अब हम प्रॉन्ग्स को बिठाएंगे, जिसमें हमने प्रॉन्ग जो थे उसमें पॉइंट्स हमने रखे हुए थे, जिसकी हेल्प से हम इसे ओरिएंट कर इजीली कर पाएंगे। तो प्रॉन्ग में भी हमने काफ़ी प्रॉन्ग बना कर रखे थे और ये फिलहाल 0.6 का प्रॉन्ग हम यूज़ करेंगे। जहाँ पर 1.5 के डायमंड थे वहाँ पे 1.6 का डायमीटर वाला प्रॉन्ग अच्छा लगेगा। तो जो उसकी गोलाई है वो 0.6 है, डायमीटर जो है 0.6 है। तो हम यहाँ पर सिंगल प्रॉन्ग लगाने का, लेकिन जगह बहुत सारी है तो हम 2 प्रॉन्ग लगा सकते हैं। सिंगल प्रॉन्ग लगाते हैं तो उसका लुक थोड़ा डिफरेंट आता है और डबल प्रॉन्ग लगाने से डिफरेंट आता है, लेकिन यहाँ जगह थी इसलिए हमने दोनों लगा दिए। अब ये ध्यान देना है प्रॉन्ग लगाते हुए कि वो डायमंड को प्रॉपर पकड़े, मतलब 0.08 या 0.1 का जो मार्जिन है वो हमें मेंटेन रखना है, क्योंकि जब डायमंड सेट होंगे रियल में तो वो डायमंड लूज नहीं होने चाहिए। तो उस हिसाब से हमें 0.08 या 0.1 की मर्जिंग डायमंड पर रखनी है। प्रॉन्ग को हमें थोड़ा सा टाइट रखना है, तब जाकर वो डायमंड को पकड़ेगा और हमें एक लॉन्ग लास्टिंग डिज़ाइन मिलेगी, जो हम आज खरीदेंगे 5 साल तक, 10 साल तक वैसी की वैसी ही बनी रहेगी, उनके डायमंड कभी भी नहीं गिरेंगे। अगर हम यहाँ पर लापरवाही करते हैं तो हमारी ज्वेलरी जो है वो डेलिकेट हो जाएगी
या फ्यूचर में उसके डायमंड्स गिर जाएंगे। इस तरीके की कंप्लेंट को अवॉइड करने के लिए हमें प्रॉन्ग को प्रॉपर मर्जिंग करनी होती है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि हम पहली जो कॉलेट की लाइन थी उसे हम कंप्लीट करने वाले हैं। लास्ट एक प्रॉन्ग बचा हुआ है, यहाँ पर एक सिंगल प्रॉन्ग हमने लगा दिया। अब चलते हैं हम सेकंड जो कॉलेट की लाइन है वहाँ पर जाएंगे, उस पर भी हम इसी तरीके से डायमंड बिठाएंगे। 0.65 का प्रॉन्ग होगा ये, तो इसे हम फ्लिप कर देते हैं और इसे हम ओरिएंट करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने सिंगल प्रॉन्ग लगाई क्योंकि वहाँ पर जगह कम थी। ये लास्ट में भी 1.6 का डायमंड था, वहाँ पर भी इसे बिठा देते हैं। कोशिश करना है कि हमें जल्द से जल्द डिज़ाइन को कंप्लीट करें और एक अच्छा डिज़ाइन भी साथ साथ में बने। तो इस डिज़ाइन में देखिए सेम प्रॉन्ग हम लगा पा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, और अगर आपके साथ में और भी कुछ लोग, आपके फ्रेंड्स हो गए, आपके कोई कलीग्स हो गए जो कि डिज़ाइन सीखना चाहते हैं, तो प्लीज़ उन्हें हमारा वीडियो ज़रूर दिखाएं, उन्हें शेयर करें, उन्हें भी लाइक करने के लिए कहें। आपका एप्रिसिएशन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखिए हम प्रॉम्प्ट बिठाते जा रहे हैं, जल्दी से जल्दी ये डिज़ाइन हम कंप्लीट करेंगे और हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से हमने इस डिज़ाइन को, एक कॉन्सेप्ट डिज़ाइन को मैच किया है बैकग्राउंड के साथ। अगर आपका कोई सजेशन रहे, आपको यहाँ पर कोई कमी लगे, तो आप हमें आपके रिव्यू ज़रूर दें, और आपका रिव्यू का हमें इंतज़ार रहेगा। कोशिश करेंगे कि हम कम से कम गलतियाँ कर कर इस डिज़ाइन को एक अच्छे मुकाम तक पहुँचाएँ, एक अच्छी डिज़ाइन क्रिएट कर पाएँ। तो जो ये रेड पट्टी है इसे हमें राउंडिश करना है स्विफ्ट की हेल्प से, क्योंकि डिज़ाइन में हम देख सकते हैं कि ये पोर्शन राउंडिश है। तो इसके पहले मैं एक्सट्रैक्ट कमांड की हेल्प से इसके सरफेस ऊपर से कट कर देता हूँ, फिर डुप्लीकेट बॉर्डर लिया। अब इस कर्व को हमें सिर्फ 2 कर्व हमें चाहिए जिसकी हेल्प से हम स्विफ्ट कमांड ले पाएंगे। उसके लिए मुझे स्प्लिट कमांड की हेल्प लेनी पड़ेगी, और ये स्प्लिट कमांड की मेरा कमांड छूट गया था, तो मैं इसे अच्छे से स्प्लिट कर लेता हूँ। हाँ, ये मेरा कमांड अब सही से लग सकता है, उसके लिए मैं तैयार हो चुका हूँ। इसे मैं रिबिल्ड कर रहा हूँ। जिन कर्व की हेल्प से इस सरफेस के ऊपर हम एक अच्छा सा डोम क्रिएट कर पाएंगे। तो देखिए मैंने इसके पॉइंट्स ऑन कर दिए थे, और इसे दोनों तरफ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और ऊपर की तरफ को मूव कर दूंगा 0.2, और फिर इसे रिबिल्ड मारेंगे। देखिए मैंने इसे ऊपर की तरफ को डोम कर दिया है। रिबिल्ड करेंगे। अब हम इसे नीचे 2 ऊपर 3 रखने की कोशिश करेंगे, जिससे इसका शेप और डायरेक्शन दोनों ही चेंज होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने जूम करके वही दिखा रहा हूँ, इसका डायरेक्शन चेंज हो गया है। अब इसे अच्छा शेप देने के लिए नीचे 2 ऊपर 4 पॉइंट्स रखें। तो अब हम स्विफ्ट कमांड ले रहे हैं, और ये स्विफ्ट कमांड हमने ले लिया है। ऐड स्लैश करेंगे। जब तक हम ऐड स्लैश नहीं करते तब तक सरफेस का जो डायरेक्शन है वो अच्छा नहीं बनता। तो हमें कम से कम 5-6 ऐड स्लैश करने पड़ते हैं हर बार। इसे मैंने कंट्रोल ए करके कैप मार दिया है, CAP कैप। कैप मारने से इसके दोनों तरफ के जो होल थे वो बंद हो गए। तो इसका भी कलर मैं चेंज कर देता हूँ। फिर से एक बार हमारा हमारा जो सेंटर जो सरफेस थे, ये हमने सेंटर जो हमारा कॉलेट का बंच था 7 स्टोन का, उसे भी अनहाइड कर दिया। और ये जो कॉर्नर है इसे भी हमें फिलेट करना होगा। तो फिलेट